गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ प्लांट मेक्स इट ओन फूड। पेड़ कैसे अपना खाना खुद सिंथेसाइज करवाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर वाटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्लांट पे मौजूद होना ज़रूरी है। और ये आते कहाँ से हैं? हम सबको पता है कि रूट में से क्या आता है, लीफ में वाटर आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट में से लीफ में एंटर करता है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक ऐसे पार्ट्स के बारे में जिसके बारे में सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और वो है स्टोमाटा, जिसके थ्रू पेड़ में क्या क्या, प्लांट में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में जाता है, और जिसके थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है एनवायरनमेंट का, और वो पार्ट का नाम है स्टोमाटा। हम सबको पता है द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा इज, इट इज ए टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर which is guarded by two guard cells, where the inner lining of the guard cells are thick. And here the chlorophyll are present. And around the guard cell there are subsidiary cell. The literal meaning of subsidiary cell is the cell that surround a guard cell. तो सब्सिडरी सेल यहाँ पे होते हैं, और उनके बीच में होता है गार्ड सेल। आज हम स्ट्रक्चर से हट के कुछ पढ़ेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। हम सबको पता है स्टोमाटा क्या काम करता है। स्टोमाटा क्या काम करता है? वो एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस से, जो कि हमने कल पढ़ा है। ठीक। और क्या काम करता है? स्टोमाटा काम करता है एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट के लीफ में होता है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट में, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि हाउ द स्टोमाटा इज हेल्पिंग carbon dioxide, entrance of carbon dioxide into the leaf and release of oxygen out of the leaf, entrance of release of water out of the leaf, extra water out of the leaf। ये सब के बारे में मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। हम सबको पता है the stomata opens at daytime and क्लोज एट नाइट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट हो गए, ज़ेरोफाइट एलोवेरा हो गया, या फिर कैक्टस हो गया। ये सब प्लांट्स रात में स्टोमाटा ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़ेरोफाइटिक मतलब ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, और वहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर दिन में स्टोमाटा ओपन हो जाएगा तो बहुत सारा पानी प्लांट से निकल जाएगा। उसी से बचाने के लिए क्या होता है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट नाइट टाइम में क्या करते हैं? स्टोमाटा को ओपन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। ऐसा क्या होता है कि स्टोमाटा ओपन होता है या फिर क्लोज होता है, या फिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जो ट्रिगर करता है द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक स्टोमाटा, एक क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, चलो ड्रॉ करते करते मैं तुमको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सारे स्टोमाटा देखने के लिए ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ग्रास फैमिली के प्लांट्स में स्टोमाटा होते हैं डम्बल शेप के। डम्बल देखे हो ना, कुछ इस तरीके के डम्बल बने होते हैं।
कुछ इस शेप में होते हैं स्टोमाटा। कौन से प्लांट में? जो ग्रास फैमिली में होते हैं, ठीक है। चलो, अपार्ट फ्रॉम आवर एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं एक क्लोज स्टोमाटा जिसमें क्या है, क्लोरोफिल है, जिसकी चारों तरफ क्या है, सब्सिडरी सेल है। आई एम डूइंग द डायग्राम वेरी रफली हियर, लेकिन आप सबको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, स्टोमाटा क्लोज्ड है, स्टोमाटा क्या है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा जिससे कि ये ओपन होगा? एक्चुअल में आप सबको पता होना चाहिए, द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज ए एनर्जी इन्वेस्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। द प्लांट यूजेस एनर्जी, लेकिन कैसे? हम इंसान तो है नहीं कि इसको हाथ से फाड़ देंगे ताकत यूज करके, लेकिन प्लांट तो इसको फाड़ नहीं सकता। फाड़ेगा कैसे, इसको ओपन कैसे करेगा? हाउ विल द प्लांट विल ओपन द स्टोमाटल पोर? तो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सिडरी सेल होते हैं इसके अराउंड में क्या होते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं। तुम सबने सुना होगा आयन के बारे में, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, पोटाशियम आयन होते हैं। तो प्लांट क्या करता है, इसी आयन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है बाय यूजिंग एनर्जी। द प्लांट विल एंटर द पोटेशियम इनटू द स्टोमाटा। कहाँ पे एंटर करवाता है, स्टोमाटा में एंटर करता है बाय यूजिंग एनर्जी। यहाँ पे एटीपी यूज करके प्लांट यूज एटीपी टू गेट पोटेशियम आयन इनटू स्टोमाटा, ठीक है। ये स्टोमाटा के अंदर पोटेशियम को इंजेक्ट करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ओके, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर। इसको इफ्लक्स नहीं, इसको क्या कहते हैं, इनफ्लक्स कहते हैं, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ओके, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लांट एनर्जी यूज करता है किसको, पोटेशियम को स्टोमाटा के अंदर डालने के लिए। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है। तुम सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब सारे पोटेशियम इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, और हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट होने पे क्या होता है, वो वाटर को इसके अंदर एब्जॉर्व करता है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द हाइपोटोनिक कंडीशन इन द स्टोमाटा पुल वाटर इनटू द स्टोमाटा। वो क्या करता है, पानी को अंदर खींच लेता है, एंड दैट मेक्स द स्टोमाटा टर्जिड। वो स्टोमाटा को क्या करता है, टर्जिड करता है। मतलब स्टोमाटा ऐसा होता है, वो पानी के प्रेशर से कैसा होता है, ऐसा फूल जाता है। पानी के प्रेशर से कैसा होता है, ऐसा फूल जाता है। देखो मेरा हाथ ऐसा फूल रहा है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ओपनिंग बन रहा है। दैट्स हाउ स्टोमाटो वर्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है, द इनफ्लक्स ऑफ वाटर मेक्स द स्टोमाटा टर्जिड एंड द स्टोमाटल पोर ओपन, जस्ट लाइक दिस। इसके वॉल फूल कैसे बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, और इसका जो पोर है वो इस तरफ से क्या होता है, ओपन हो जाता है, एंड द पोर्स ओपन लाइक दिस। दिस इज द पिक्चोरियल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है हाउ द स्टोमाटा इज ओपनिंग। सो यहाँ पे हम टोटल डिटेल में कह सकते हैं कि जब प्लांट में वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो प्लांट क्या करता है, एटीपी यूज करता है पोटेशियम को अंदर डालने के लिए,
ठीक है। पोटेशियम अंदर जाने से वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लिप में से वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमाटा गार्ड सेल के अंदर। और गार्ड सेल के एंटर होने से क्या होता है, वो फूल के ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा क्रिएट करता है, वो स्टोमाटल पोर को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। अब ओपनिंग होने पे क्या होगा, इट विल कॉज ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। क्या क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है और गैसियस एक्सचेंज करता है। कौन, हमारा प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द सिंपल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ और रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीफ। ओके, सो दैट्स हाउ द स्टोमाटा ओपन एंड इट रिलीज वाटर फ्रॉम द लीफ एंड मेक गैसियस एक्सचेंज। अब हम स्टोमाटा का ओपनिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन है कि स्टोमाटा ओपन होने के बाद क्लोज कैसे होता है। हाउ डज द स्टोमाटा क्लोज्ड आफ्टर रिलीज ऑफ ऑल वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पहले सबको समझ में आ गया हाउ स्टोमाटा इज ओपनिंग, उसके बाद अभी देखते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जिस तरह से यहाँ पे स्टोमाटा ओपन हुआ था, किसके क्यों हुआ था स्टोमाटा ओपन, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। यहाँ पे क्या आया था, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पे ऑस्मोसिस होके वाटर अंदर आया था, H2O अंदर आया था, जिसकी वजह से ये टर्जिड होके ये बाहर की तरफ फैल गया था और ये स्टोमाटा का पोर ओपन हो गया था। ये था तुम्हारा ओपनिंग मैकेनिज्म। ठीक उसी तरह जब प्लांट के लीफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिक्रीज होता है, तब क्या होता है, पोटेशियम आयन जो है, जो यहाँ पे था पोटेशियम आयन, वो सब बाहर निकलने लगते हैं, जिसको कहते हैं पोटेशियम इफ्लक्स। अभी के टाइम में इफ्लक्स यूज करेंगे, इफ्लक्स, जिसके वजह से यहाँ से बाहर क्या हो जाता है, हमारे लिए यहाँ पे हाइपरटोनिक सिचुएशन बाहर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ से इसके वजह से पानी भी H2O भी क्या होता है, आउटसाइड को मूव करता है। और क्या होता है, जो तुम्हारा ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा था वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। दैट्स हाउ द स्टोमाटा गेट क्लोज। अब क्या होता है, H2O और पोटेशियम दोनों बाहर आ जाते हैं, और ऑस्मोसिस से क्या होता है, वाटर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अगर सिंपल लैंग्वेज में तुम देखो तो यहाँ पे तुम इसको 2 या 3 स्टेप में दिखा सकते हो। पहला क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में क्या होता है, ड्यूरिंग हाई concentration of H2O, plant use ATP to carry potassium ion into stomata। उसके बाद it create a hypertonic condition इन स्टोमाटा। उसके बाद द H2O moves into stomata by osmosis and swelling of guard cell make the wall turgid, turgid मतलब टाइट, एंड
cause opening of stomata। एंड तुम इसको पिक्चर में भी दिखा सकते हो। उसके बाद तुम लिख सकते हो लॉस ऑफ वाटर cause potassium ion efflux and loss of H2O causing closing stomata। ओके, दैट विल बी योर आंसर जब भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे के क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।